नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। मैं हूं विजय कृष्ण और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पुरेंदु ओझा। डॉक्टर साहब बिहार के जाने माने चाइल्ड रोग विशेषज्ञ हैं, यानी कहें पेडियाट्रिक सर्जन हैं। तो डॉक्टर साहब से आज इन सब मुद्दों पे चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ये टर्म ही बड़ा सुन के अजीब सा लगता है। जब बच्चा जो पैदा लेता है, कई तरह विकृति, कुछ बच्चे, ज़्यादातर बच्चे स्वस्थ पैदा लेते हैं, कुछ होते विकृतियों के साथ पैदा लेते हैं। और जो हमारे मेडिकल टर्म है मेनिंगोमायोसील, हम लोग ना समझते होंगे, डॉक्टर और हम लोग समझ पाते हैं। हमारे दर्शकों को आसान भाषा में समझाएं ये मेनिंगोमायोसील आखिर क्या, क्यों नाम पड़ा इसका, और इसमें होता क्या है, बच्चों में किस तरह की मतलब बीमारियां होती है। देखिए सर, रीढ़ के हड्डी जो ऊपर से स्कल से लेकर के नीचे तक जो जाता है, उसके बीच में किसी तरीके का सूजन हो, फोड़ा हो, या आपको लगे कि यहाँ उठा हुआ हो, तो ये मान के चलिए कि उस बच्चे को मेनिंगोमाइलोसिल है। इसको किसी अच्छे पीडियाट्रिशियंस, क्वालिफाइड पीडियाट्रिशियंस या पीडियाट्रिशियन से दिखाना चाहिए। अगर संभव हो तो अगर वो देख लेते हैं और अगल बगल में कोई पीडियाट्रिक सर्जन्स हो तो उनसे मिलना चाहिए। ये बेसिकली क्या होता है कि आपकी रीढ़ की हड्डी में नुक्स हो जाने से तो रीढ़ की हड्डी की झिल्ली और नस बाहर फेंक देता है। तो इस बात में ध्यान रखने की चीज़ ये होती है कि इसमें बहुत ट्रिकी चीज़ है कि अगर ये दो कारण से, एक तो होता है कि बच्चा अपाहिज है, पैदा लेते हैं, नुक्स दिया, मेनिंगोमाइलोसिल रीढ़ की हड्डी में नुक्स है, और साथ साथ में आपको अपाहिज भी है और पैखाना पेशाब पर रोक नहीं है। तो इसी तरीके के बच्चे को ऑपरेशन करने से पहले अटेंडेंट को बहुत अच्छे से समझा देना चाहिए कि देखो भाई, आपका बच्चा ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज रहेगा और पेशाब पैखाना पर रोक नहीं रहेगा, और हो सकता है कि जब हम ऑपरेशन करें तो उसके बाद सर में भी पानी बढ़े, और तो सर में पानी बढ़ेगा तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो मंद बुद्धि का होगा। और ये कॉन्फिडेंस में जब आ जाए अटेंडेंट, तभी आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ये बात इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात है कि अगर सही समय पर नहीं ऑपरेशंस किया जाए तो ऑपरेशंस के बाद भी बच्चे अपाहिज हो सकते हैं। सॉरी, अभी मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ कि एक डार्क टिकट है, झिल्ली नस बाहर निकला हुआ है, आपसे 2 दिन के अंदर, 48 घंटा से 3 दिन के अंदर आपने ऑपरेट कर दिया। समझाने वाली बात है कि जैसे ये डार्क टिकट है, आपने टिकट सटाया और आपको लगा कि ये टिकट गलत सट गया है, तो आप तुरंत हटाते हैं तो पूरा का पूरा हट जाता है। लेकिन यही टिकट अगर चिपक जाता है, सूख जाता है, तो आप कितना भी फुलाइए, कहीं ना कहीं से फटने का डर रहता है। तो अगर वो सूखने से पहले, जो कि टाइम माना जाता है 2 से 3 दिन के अंदर, अगर ऑपरेशंस करा लिए तो नस जो बाहर फेंका हुआ रहता है उसको आराम से हटाया जा सकता है। लेकिन यही जब सूख जाता है न तो नस टूटने, कटने का डर ज़्यादा हो जाता है और अपाहिज होने का चांसेस बढ़ जाता है ऑपरेशंस के बाद। इसलिए टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब ये बताएं, जो अगर गर्भ में बच्चा, ये फिर से मैं दोबारा सवाल पूछूंगा, जो गर्भ में बच्चा जिस वक्त है, क्या उस वक्त भी पता चल जाएगा जो रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम है? एकदम रीढ़ की हड्डी में पता चल जाएगा। और उस समय ये भी पता चल जाता है रियल टाइमर स्कैनर से कि आपका पैर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये भी पता चल जाता है आज के तारीख में। अगर पैर चल रहा है तब तो आगे बढ़िए, अगर नहीं पैर चल रहा है तो अटेंडेंट को बताइए किस तरीके का बच्चा आने वाला है, आप क्या चाहते हैं। तो क्या सिर्फ ऑपरेशन ही इसका इलाज है, मतलब, और वो भी पैदा लेने के बाद, या अंदर भी किया जा सकता है? नहीं, इसमें अभी तक जो है अंदर से ही इसका इलाज नहीं हुआ। ये पैदा लेने के बाद ही ऑपरेशन हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक मिथ ये भी है, कुछ डॉक्टर कहते हैं जो 8 दिन के पहले ऑपरेशन करवा लो, कुछ लोग कहते हैं नहीं 1 महीना होने दो, कुछ का मजबूत हो जाए उसके बाद ऑपरेशन करवाओ। इसमें क्या सच्चाई है? किस संदर्भ? हर बीमारी के लिए अलग अलग। ये मेनिंगोमायोसिल की बात है। मेनिंगोमाइलोसिल, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि अगर बच्चे का पैर हाथ ठीक से चल रहा है, बच्चे का और कोई चीज़ का बहुत नुक्स नहीं है, तो 3 से 4 दिन के पहले ऑपरेशंस करा लेने में ही भलाई है, बच्चा के लिए भलाई है, और इससे जस मिलता है डॉक्टर को भी कि अपाहिज नहीं होगा, डॉक्टर का भी भलाई है।
डॉक्टर साहब बता रहे थे मेनिंगोमायोसिल के बारे में, उन्होंने विस्तार से बताया। ये गर्भ में भी पता लगाया जा सकता है अल्ट्रासाउंड के जरिए, जो बच्चा पैर हिल रहा है नहीं आ रहा है, रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। अगर बच्चा वैसा हो जाता है तो गार्जियन को बताना बहुत ज़रूरी है, आपका बच्चा इस तरीके का आ रहा है, इसमें अपाहिज होने की संभावना रहती है। इन्होंने खास बात है कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट, इन्होंने बताया कि आप 3 से 4 दिन में इसका ऑपरेशन करवा दें। इस मिथ में ना रहें कि बच्चा बड़ा हो जाएगा, 1-2 महीने का होगा, उसके बाद ऑपरेशन करवाएंगे। इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर साहब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। आप हमें फेसबुक पेज पर भी लाइक्स और कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।